कई हिंदू परिवार पलायन की तैयारी में थे, लेकिन बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने हिंदुओं के मकान बिकने से बचा लिए। मस्जिद विस्तार के काम पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। दिल्ली की ब्रह्मपुरी से हिंदू परिवारों ने मकान बिकाऊ का बोर्ड अब हटा लिया है। पटपरगंज से फायरब्रांड बीजेपी विधायक ने हिंदुओं का पलायन रोक दिया है। अलमतीन मस्जिद के विस्तार का काम रुक गया है, तब जाकर हिंदू परिवारों ने अपने घरों से मकान बिकाऊ है का बोर्ड हटाया है। शिव मंदिर के सामने मस्जिद का विस्तार हिंदू परिवारों को लगातार डरा रहा था। उनके पलायन और मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगाने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा था। ये घर बिकाऊ है। जहां जहां ये पोस्टर लगे थे वहां वहां से ये पोस्टर हटा दिए गए। पटपरगंज से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने ब्रह्मपुरी में लोगों से मुलाकात की और इन पोस्टर्स को हटवा दिया। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आपको जरूरत है मकान बेचने की। हम कानून और संविधान को मानते हैं, कानून के तहत काम कर रहे हैं। जो कोई गलत चीज कर रहा है तो जरूर उसके कानून के तहत कार्रवाई होगी और कार्रवाई 100% होगी। जो लोग पलायन करने की तैयारी कर रहे थे, अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। बीजेपी विधायक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी से डरने या घर बेचकर जाने की जरूरत नहीं है। नेगी ने ब्रह्मपुरी के लोगों को भरोसा दिलाया कि गलत तरीके से मस्जिद का निर्माण नहीं होगा और सीलिंग करके अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। मुझे लगता है कि जो ये हुआ है यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए और इसको रोकेंगे। ऑलरेडी 13 नंबर गली में ऑलरेडी आप अच्छी चल रही है, आपके मकान दिया रखेंगे तो कोई बात नहीं। आपको अपनी जो करना आप करें और 12 नंबर गली में आप लौट लीजिए। उसके पीछे आप दरवाजे खोलना चाहते हैं और सामने मंदिर है, आप चाहते हैं टकराव स्थिति यहाँ का विधायक जो जीता हुआ आम आदमी पार्टी का वो चाहता है कि यहाँ टकराव पैदा हो। अब 2 दिन पहले की इन तस्वीरों को देखिए। गोपाल वर्मा K19 गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी 53, ये मकान बिकाऊ है। बर्फो देवी निवास K19 गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी, ये मकान बिकाऊ है। अग्रवाल्स L52/3 गली नंबर 12, ये मकान बिकाऊ है। L52/2 गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी, ये मकान बिकाऊ है। दरवाजे पर राम राम लिखा है, श्री राम के नाम का स्टिकर लगा है और बगल में लिखा है ये मकान बिकाऊ है। ब्रह्मपुरी के लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर क्यों लगाए थे, ये भी समझ लीजिए। मस्जिद बनानी है तो वो अपने क्षेत्र में बनाए ना। हिंदुओं के गली में मस्जिद बनाने का मतलब ये है कि यहाँ से हिंदू मकान बेच के जाएगा, हम खरीदेंगे। साजिश है, लैंड जिहाद, लव जिहाद। हमारी ब्रह्मपुरी की 3 लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में जा चुकी हैं। करीब 60-70 साल से हम लोग जलाशय से पैदा हुए यहाँ, अब बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा। इस तरीके का इनका फुहड़पन कह लो या जैसा भी है। चलो हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर तुम उस मस्जिद को 13 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? जो सन 1984 से हमारा मंदिर बना हुआ है, तो तुम उसे क्यों लेकर आ रहे हो? ब्रह्मपुरी में हिंदू पक्ष का आरोप है कि अवैध मस्जिद बनाकर मुस्लिम समुदाय डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये विवाद बेवजह है और मस्जिद का विस्तार दान में मिले प्लॉट पर हो रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके की गली नंबर 12 में मौजूद हैं। गली नंबर 12 में बन रही मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच में विवाद है और इसी के चलते जो अब हिंदू पक्ष है, जिसके यहाँ पर जो घरों की संख्या है वो बेहद कम है, अब उन्होंने अपने अपने घरों के बाहर इस तरीके के पोस्टर चस्पा किए हैं जिस पे लिखा है यह मकान बिकाऊ है। एक आप देखिए, दूसरा और दिखाता हूं आपको। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि साफ लिखा है यह मकान बिकाऊ है। इसके बाद आप अगले मकान पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है यह मकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है। आप पीछे देखेंगे, नजर डालेंगे तो यहां पर भी लिखा है यह मकान बिकाऊ है। दरअसल इधर की तरफ जो है पूरी हिंदू आबादी रहती है और हिंदू आबादी के जो घर हैं वो अब यहाँ पर कम हो गए हैं। पहले हिंदू यहाँ पे बाहुल था, ज्यादा संख्या में था, लेकिन अब जो है मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ गई है, जिसके चलते अब यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जा रही थी जिसका गेट भी 12 नंबर गली में खोला जा रहा था, जिसके बाद हिंदू परिवारों ने विरोध किया, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो अपने घर यहाँ से बेचने को तैयार हो गए और अपने घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर जो हैं चस्पा कर दिए गए जिन पे लिखा गया कि यह मकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है। ब्रह्मपुरी में मस्जिद निर्माण पर विवाद के बाद एमसीडी ने निर्माण कार्य पर रोक तो लगा दी, लेकिन इससे हिंदुओं का गुस्सा कम नहीं हुआ।
गली नंबर 13 में पहले से ही एक 4 मंजिला मकान में अल मतीन मस्जिद चलाई जा रही है और मुस्लिम पक्ष गली नंबर 12 में मस्जिद का विस्तार कर रहा था। गली नंबर 12 में जहां अल मतीन मस्जिद का दूसरा हिस्सा बनाया जा रहा है, उसी के पास में शिव मंदिर है जिसमें हिंदू परिवार पूजा और कीर्तन करते हैं। ऐसे में अगर मस्जिद का गेट शिव मंदिर की तरफ खुलेगा तो दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ सकता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 75 गज के 2 प्लाट अलग अलग लोगों ने दान में दिए हैं, जिसके बाद 50 गज में मस्जिद का निर्माण शुरू कराया गया था। लेकिन हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है और एमसीडी को भी गुमराह कर गलत तरीके से नक्शा पास कराया गया है। चुप्पा देखो, पहले क्या था, पूरी गली हमारी हिंदुओं की थी, 1-2 घर मोमडन का था। कुछ लोग जब मोमडन के थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर दिया वहीं पर, और एक आध हिंदू बेच के गए, थोड़े जो बच्चे लिख पड़ेगा थोड़ा दूर निकलना चाहा उन्होंने इस माहौल से। उनका घर हिंदुओं ने मोमडनों ने खरीदा, एक को खरीद के फिर जब बराबर में मोमडन आते गए तो हिंदू बेचते जा रहे हैं। अब आधी गली हमारी मोमडन की हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, लेकिन ये क्या करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं फिर उसमें फैक्ट्री खोल लेते हैं। रहते नहीं है फैक्ट्री, 5 मंजिल बना के फैक्ट्री, अब उसमें 50 आदमी रह रहे हैं। इतने तो हमारे हिंदू परिवार में नहीं निकलेंगे एक गली में। बहू बेटियों की सुरक्षा पर हाँ बिल्कुल है, हम छत पे नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते, सब गेट पे खड़े रहते हैं। कानून द्वारा होए, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, बस मस्जिद नहीं बननी चाहिए क्योंकि हमारे ज्येष्ठ मंदिर के सामने है ये। और यहाँ कीर्तन भी होते, नहीं कीर्तन भी नहीं करने देते, चप्पलें ले लेके निकलते हैं बीच में को। ब्रह्मपुरी इलाका पहले से ही काफी संवेदनशील रहा है। 2020 में हुए दंगों के बाद बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग यहां से अपने मकान बेचकर चले गए। ब्रह्मपुरी के हिंदुओं का कहना है कि मस्जिद शुरुआत होती है माहौल बदलने की। 2020 दंगों के बाद ब्रह्मपुरी में तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ज्यादातर संपत्ति बेचने वाले हिंदू हैं और खरीदने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं।